हाँ जमीन इसका अभी हाँ पर्दा सिखा दो ठीक इससे लाइट आता है। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समिश्र संख्या। समिश्र संख्या। एक्सरसाइज कितना? 8.3 यही था ना? अब ध्यान से सब लोग इसके अंतर्गत हमें दो चीज सीखना, एक पूर्णांक और दूसरा क्या चीज? मापांक। पूर्णांक बराबर क्या होता है? अपने बोलो फॉर्मूला, पहले मापांक बराबर बोलो। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दिया रहता है x प्लस क्या चीज? y। अगर इसका मापांक बोलेगा तो मोड लगा के रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर पूर्णांक बोलेगा तो थीटा, पूर्णांक मतलब कोई चीज का क्या निकालेंगे? कोण। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan इनवर्स y बटा x। संकीर्ण परीक्षा में ही रहेगा कि x बटा y होता है कि y बटा x होता है। हमेशा याद रखना ऊपर वाला क्या होता है? y, नीचे क्या होता है? एनी प्रॉब्लम? हाँ, क्वेश्चन में आओ कहाँ तक हुआ था जो देखो। किताब लाओ जरा, यहाँ के बैठ जाओ किताब के पास, किताब के पास बैठ जाओ चलो। अगर वही रहना है पर वो क्वेश्चन से मतलब नहीं है तो 10.3 क्वेश्चन 1 और 2 हो गया था। हम क्वेश्चन 3 बताते हैं, ठीक है? 3 का पहला देखो दिया हुआ है -√3 प्लस क्या चीज? i। इसमें दोनों चीज निकालना है, पूर्णांक और मापांक। तो सबसे पहले हम इसको तुलना कर लेते हैं। z बराबर x प्लस y, तो x का मान कितना हो जाएगा? अब y के मान 1, कुछ नहीं तो 1 गुना है ना इसमें। चलो तो इसलिए मापांक बराबर रूट x के स्क्वायर, मापांक बराबर ही होता है ना, फॉर्मूला लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x माने -√3 के प्लस 1 के स्क्वायर। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल 3 1 स्क्वायर कितना आ गया? 4 वर्गमूल 2 आंसर। मापांक निकल गया। अब इसी प्रकार से क्या निकालना है? पूर्णांक। तो पूर्णांक यानी थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स बोलो y बटा x। अब बताओ tan इनवर्स y का मान 1 और x के मान -√3। तो tan इनवर्स tan में बताओ 1 बटा √3 का डिग्री का मान होता है 60 डिग्री के मान कि 30 डिग्री के मान? हाँ, कितने डिग्री के मान होता है? 10। तो पाई बटा कितना लिखेंगे? छो लिखेंगे ना, माइनस है तो माइनस है ना, तो बोलो tan से tan आंसर क्या आ गया? -पाई/6। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ठीक है? 4 में कुछ क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, तो 3 का ही क्वेश्चन 4 है। तो 4 के को बता दें। देखो प्रश्न संख्या 4, रफ्तार में बढ़ो, घर में भी पढ़ते रहो बाबू, तो कोई उपाय है, वरना हम कितना भी पढ़ाएंगे सारा कम पड़ जाएगा तुम्हारे मेहनत का। बोलो सिर्फ लिखा हुआ आई, तो ये इसको पहले कॉम्प्लेक्स रूप में बना दें। z बराबर लिखे 0 प्लस i। एनी प्रॉब्लम? 0 प्लस क्या चीज? i। कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना x प्लस किससे करते हैं? y से। इससे क्या करते हैं बाबू? तुलना करते हैं। तो बोलो x का मान 0, y का मान 1, कुछ नहीं तो 1 है ना वहाँ। अब निकालना हमें क्या चीज? मापांक। तो मापांक बराबर क्या होता है बताओ तो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x माने 0 के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ? 0 प्लस 1 बराबर क्या चीज? 1। 1 का वर्गमूल 1। मापांक निकल गया। अब क्या निकालना है? पूर्णांक। यानी पूर्णांक माने क्या चीज? डायरेक्ट बोलो थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x। बोलो tan इनवर्स y का मान कितना है? और x का मान 0। तो बताओ tan इनवर्स से क्या हो जाएगा? इनफिनाइट होगा ना। अरे 1/0 का मान क्या हो जाएगा? अब tan में बताओ tan डिग्री का मान इनफिनाइट होता है, 90 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है बाबू। तो इसको हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं पता है, पाई/2 लिखेंगे। tan से tan आंसर क्या आ गया?
π/2। अब त्रिकोणमिति टेबल नहीं याद है बाबू, तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में और बहुत सारा है, एक तुम लोग हमें बना के दिखाएगा। 4 का तुम लोग हमें 5वां बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है -3। इसका मापांक और पूर्णांक दोनों चीज निकाल के दिखाओ तो। बन गया। चलो देखो नहीं बना तो आगे सबसे पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप की तरह बनाएंगे। तो z बराबर -3 प्लस 0 लिख सकते हैं। बोलो तुलना करेंगे, यानी किस पर तुलना करेंगे? x प्लस y, यानी क्या लिख देते हैं? तुलना करने पर, है ना। तो x के मान कितना होगा? -3 और y का मान 0। मापांक बोलो z बराबर क्या होता है? √x² प्लस y²। x का मान बताओ कितना है? -3 का स्क्वायर, y का मान 0 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? तृतीय -3 की प्लस में हाँ 0, यानी जुड़ के कितना गया? 90 9 वर्गमूल कितना? 3। अब इसलिए यानी फिर से कोना क्या निकालना है? कोना, यानी थीटा बराबर क्या होता है? बोलो तो tan इनवर्स y बटा x। बोलो tan इनवर्स y का मान कितना है? 0 -3। बताओ कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना। अब बोलो तुम लोग बताओ tan 0 का मान कितना में होता है? tan 0 में होता है ना। तो देखो ध्यान से बाबू, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्या डिग्री? 180 डिग्री। 180 को हम क्या लिखते हैं? पाई। तो 180 को पाई लिखो या 0 को पाई लिखो, दोनों सेम है कि नहीं? तो इसी को हम पाई लिख सकते हैं। tan से tan खत्म, पूर्णांक कितना आ गया? पाई। ये प्रॉब्लम सबसे बन गया था। अब ध्यान से समझो बाबू, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर 10.1, 10.2 और 10.3, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना परीक्षा के दृष्टिकोण से। इकाई के घनमूल बताए थे, इकाई के घनमूल याद रखना, कौन कौन होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये सब बता दिए थे ना। ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, सब याद है। उसके बाद हम इसके पहले वाले चैप्टर में बताए थे आई स्क्वायर का मान, सब याद करवाए थे। और इस चैप्टर के अंतर्गत तुमको सिर्फ मापांक और क्या याद रखना है? गुणांक। गलती से एनडीए के एग्जाम में बैठेगा ना, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितना से कितना बोल रहे हैं? 2 से 3। ज्यादा कुछ नहीं, जितना पढ़ लिया है। एक में तुम क्या पढ़ा है? इकाई के घनमूल पढ़ा है। तो इकाई के घनमूल में ओमेगा स्क्वायर का मान उसी में देखा था। इसमें तुम पढ़ा था आई के स्क्वायर का मान कितना होता है, जो देखा था। और इसमें तुम क्या सीखा है? मापांक पर क्या चीज? गुणांक, जो कि ये तुम्हारा परीक्षा के दृष्टिकोण से यही काफी है। इसलिए तो बोलते हैं कि पढ़ना क्या है सबको नहीं पता होता है, बोलते हैं कि नहीं। तो इसलिए इतना ही चीज को तुम बार बार रिवीजन करना। कल हम तुम लोग को न्यू लेसन एंड नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत मस्त चैप्टर है बाबू। ये तुम्हारा एक रीजनिंग की तरह चैप्टर है, समझो। ये रीजनिंग ये है, इतना मजा आएगा ना पढ़ने में कि देखना तो कितना मजा आएगा कब गाना। तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है? घर से तुम लोग को कुछ नहीं,
ये जो लिखा हुआ ये आ गया। ये इसको एक बार खाली बस टाइम फुर्सत से निकाल के रिव्यू डाल देना इसको, ये पढ़ लेना, ये पेज पढ़ लेना, बस ये दोनों पेज, ज्यादा नहीं तो इसको कबाड़ के रख लो पैकेट में, जब खेलते रहना पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन पढ़ जरूर लेना। रहने देते यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय